He also want to start a startup. She also want to start a startup. You also want to start a startup. But the question is how to start a startup. This is Suyash Sharma, founder and CEO of Tutors Factory Tech Solution Private Limited. हाँ दोस्तों, सिर्फ 1.5 साल के अंदर हमने अभी तक 900 प्लस ट्यूटरिंग जॉब्स जनरेट कर चुके हैं। 1200 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास एनरोल्ड हैं और वी हैव जनरेटेड अ रेवेन्यू ऑफ अराउंड 64.97 lakhs। और हाँ दोस्तों, ये सारी चीजें हमने सिर्फ 1.5 साल के अंदर की है। हमारे अभी 2 ऑफिस है, एक ऑफिस भिलाई में है एंड एक ऑफिस रायपुर में है। चलो अब ये सब चीजों को हटाते, लेट्स कम टू द पॉइंट, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। दोस्तों, आप लोगों को 10 चीजें पता होनी चाहिए अगर आप स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं। तो वो 10 चीजों के लिए, वो 10 पॉइंट्स के लिए मैंने आप लोगों के लिए 10 अलग वीडियोस बना के रखे हैं। तो मैं उस 10 वीडियोस का यहाँ पे आप लोगों को ब्रीफ दे देता हूँ। अगर आप स्टार्टअप चालू करना चाहते होंगे तो अगर आपने वो वीडियोस देख लिए तो आप बहुत ही अच्छी तरह से अपने स्टार्टअप को मार्केट में लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है कि आपके पास होना चाहिए एक बिजनेस आइडिया। बहुत ही बढ़िया सा आइडिया होना चाहिए आप लोगों के पास। अब उस आइडिया को आपको मार्केट में एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो उस मार्केट में एग्जीक्यूट करने के लिए उस आइडिया को आपके पास होना चाहिए बिजनेस प्लान। तो दूसरा पॉइंट ये है कि आपके पास बिजनेस प्लान होना चाहिए, कि आप अपने बिजनेस प्लान को आपको एक पेपर में लिख के रखना पड़ेगा कि आप उस आइडिया को किस तरह मार्केट में एग्जीक्यूट करने वाले हैं। अब बिजनेस प्लान के बाद आते हैं हम तीसरे, फाइनेंशियल प्लानिंग में, कि आपको उस स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कितना पैसा है, आप कितना पैसा खर्च करने वाले हैं, उस पैसे को किस किस पार्ट्स में आप खर्च करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ी सी फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए। तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग कर लिया आप लोगों ने। अब चौथा पॉइंट जो होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन। देखो, आज की डेट में आपका स्टार्टअप है, आपके आइडिया का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं आप लोगों को अगले वीडियोस में ये बताने वाला हूँ कि 500 रुपए के अंदर आप अपने आइडिया को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। लोग हजारों खर्च करते हैं अपने आइडिया को रजिस्टर करने के लिए। मैं आपको सिर्फ 500 रुपए में अपना आइडिया कैसे रजिस्टर कर सकते हैं ये बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आते हैं सोशल मीडिया प्रेजेंस में, कि आपको अपने आइडिया का या अपने बिजनेस के नाम का सोशल मीडिया पे कैसे प्रेजेंस बनाना है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद अगर आप एक बिजनेस मॉड्यूल लेके आ रहे हैं तो आपको बैंकिंग की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, कि आप अपने पर्सनल अकाउंट से तो हैंडल नहीं कर सकते ना सारी चीजें। यू शुड हैव अ करेंट अकाउंट, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से करंट अकाउंट में आपको अपना अकाउंट खुलवाना चाहिए, ताकि आप कम से कम पैसे में उस अकाउंट को हैंडल कर सकें। क्योंकि करंट अकाउंट बहुत ही कॉस्टली होता है ना, क्योंकि आपको काफी सारे चार्जेस पे करने पड़ते हैं अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो। और मैं कुछ स्टार्टअप्स अकाउंट भी आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कि जो बैंक में स्टार्टअप अकाउंट के नाम से अकाउंट्स खुलते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को नॉलेज दूंगा। उसके बाद हम लोग 7th पॉइंट में आते हैं, ERP ऑटोमेशन। अगर आप अपने बिजनेस को ऑटोमेशन मोड में लाना चाहते हैं तो आप लोग ये मत सोचिएगा, अगर स्टार्टिंग से आप ये चीज लेके चलेंगे ना कि मेरे को फ्यूचर में अपने बिजनेस को ऑटोमेशन मोड में डालना है, मींस आप कुछ ना करें, आपका बिजनेस ऑटोमेटिक चलता रहे। सो यू नीड एन ERP ऑटोमेशन। उसके बारे में भी मैं आपको लोगों को बताऊंगा कि उस ERP ऑटोमेशन को अपने बिजनेस में आप कैसे डालें, ठीक है। अब ERP ऑटोमेशन भी हो गया। अब आप आते हैं एग्जीक्यूशन के पार्ट में। तो 8th पॉइंट जो है वो है एग्जीक्यूशन, कि आपने बिजनेस प्लानिंग कर ली, फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली, रजिस्ट्रेशन कर लिया, सोशल मीडिया प्रेजेंस बना लिए, बैंकिंग कर ली। अब तो मार्केट में एग्जीक्यूट करोगे ना अपने बिजनेस प्लान को, तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है अच्छे से अच्छी तरह से, ताकि आपका फेलियर के चांसेस बहुत ही कम, ठीक है। तो अब एग्जीक्यूशन के बाद आते हैं हम मार्केटिंग में। तो 9th पॉइंट जो है वो है हमारा मार्केटिंग। अब जब तक लोग आपके बिजनेस को जानेंगे नहीं तो आएंगे कैसे, है ना। तो आपको अपने बिजनेस मॉड्यूल को मार्केट करना ही पड़ेगा, आपको अपने आइडिया को मार्केट करना ही पड़ेगा। ये चीज याद रखिएगा। तो मार्केटिंग जैसे ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केटिंग होती है,
दोनों के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ 9th वीडियो में, ठीक है। और 10th वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूँ वो है चेंज। जिस तरह एक एप्लीकेशन आपने कोई भी डाउनलोड कर रखी होगी फोन में, तो उसमें अपडेट आते रहता है, अपडेट कभी फिर अपडेट आ गया, फिर अपडेट आ गया, तो उसी तरह आपको अपने बिजनेस मॉड्यूल को हर महीने, हर हफ्ते, हर समय चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप अपने बिजनेस को परफेक्ट बिजनेस मॉड्यूल बना सकते हैं। नहीं, अगर आपका बिजनेस मॉड्यूल जिस दिन आपको लगा कि परफेक्ट हो गया, मतलब उस दिन आपका बिजनेस डाउनफॉल होना चालू हो गया, क्योंकि दुनिया तो अपडेट हो रही है, उसी तरह आपको अपने बिजनेस को भी अपडेट करना पड़ेगा। तो 10वें पॉइंट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने बिजनेस में किस तरह से चेंजेस करके उसको टॉप पे लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, और हाँ, मिलोगे ना कहाँ, अगले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ये 10 वीडियोस आप लोगों के स्टार्टअप के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। पूरे YouTube में ऐसे वीडियोस किसी ने नहीं बनाए रखे, याद रखना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।